इट्स मी हुदा यासिर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, काफ़ी दिनों तक हमारी वीडियो नहीं कोई अपलोड हुई, कोई शॉर्ट नहीं अपलोड हुई। तो हम रात को देख रहे थे, ऐसे ही कश्मीर गए थे हम 2022 में। तो वहाँ के हम वीडियोज़ एंड पिक्चर्स देख रहे थे। उस वक्त तो हमें पता भी नहीं था कि हमारा यूट्यूब चैनल भी होगा, हम व्लॉग भी शूट करेंगे, कुछ भी इस तरह का। बट हमने मतलब कुछ वीडियोज़ तो पिक्चर्स कैप्चर की थी। बाबा को ना मतलब शुरू से ही मैं जब 2 साल की थी तब हम मरी गए थे। तब भी पापा ने ना पूरी घर की वहाँ के इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, पूरे घर के स्ट्रक्चर की, सब कुछ। तो हम जहाँ भी कहीं आउट ऑफ सिटी जाते इस तरह की अच्छी जगह, तो पापा वहाँ की वीडियोस बनाते हैं। तो पापा ने यहाँ पर भी कुछ वीडियोस बनाई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना, बाबा के माइंड में भी आया, मेरे माइंड में भी आया, क्यों ना हम इनको कंबाइन करके पिक्चर्स एंड वीडियोज़ को कुछ करते हैं। तो ये हम रात को निकले थे कश्मीर। सबसे पहले हम पहुँचे मरी। आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते रात को हम निकले थे 9 बजे। और वहाँ पर जाते मज़ा तो बहुत आया था। सबसे पहले हम दरियाई नीलम पे रुक गए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हम गाड़ी में बैठ के बहुत बोर हो रहे थे और थक भी गए थे। पूरा कोई 7-8 घंटे हम गाड़ी पे ही थे। तो यहाँ पर भी अदन की वीडियो पानी में चले कि सही एक्टिव हो गए थे हम इसके बाद। और ये मेरी वीडियो में गिरते गिरते बच्ची थी, और हयात तो तब ना बहुत छोटी सी थी। उधर ना साइड पे ना चारपाई सी बनी हुई थी। वहाँ पर मामा बाबा के फ्रेंड्स भी साथ गए थे, जिनके साथ हम मरी गए थे। बाबा जिनके साथ नारायण का गान है, उन्हीं के साथ ही हम कश्मीर गए थे। तो वहाँ पर वो बैठे हुए थे, थोड़ा अपने पाँव को गीले कर रहे थे। वहाँ से हमने कुछ स्टोन्स भी लिए थे। और उसके बाद हम नए घर चले गए। नए घर नहीं होता, वहाँ पर हमने एक घर बुक कराया था। वहाँ मतलब हम कोई 4-5 बजे सुबह के पहुँचे थे। तो वहाँ पर हम बस सो गए थे और उठे, पिक्चर्स लिए और निकल पड़े। फिर नाश्ता किया और हम यहीं पर बस घूमते रहे। कहीं अच्छी जगह मिले तो वहाँ पर स्टे भी करें। और इतने अच्छा व्यू था ना, कभी उस व्यू को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हम जहाँ भी हमें अच्छा व्यू मिलता हम वहाँ पर पिक्चर्स लेते। फिर हम जब घर में पहुँचे तो बाबा आगे से अब आप लोगों को इंट्रोडक्शन देंगे अब उस घर का। चले सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपर नीलम आए हैं, बहुत प्यारी जगह है और आप इसका व्यू देख सकते हैं। ये बेसिकली कश्मीर गवर्नमेंट के रिजॉर्ट्स हैं। हमारा आइडिया तो यही था कि हम यहाँ स्टे करें, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ कि हमें ये नहीं मिल पाए। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से ये बुक थे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला कि ये अभी जो से हैं वो अवेलेबल हैं, तो हमने यहाँ स्टे किया। मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, देखें ज़रा आप कैसी ये ग्राउंड है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी। अगर आप इधर स्टे करें तो आपको पता चले कि बच्चों की फैमिलीज़ के लिए तो ये बड़ा अच्छा है। देखें ज़रा ये ग्राउंड, और बैकग्राउंड में हमें इंडिया नज़र आ रहा है, ऑक्युपाई कश्मीर। ये कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ आई हैं। आप देखें ये डिफरेंट कलर्स के झूले हैं बच्चों के लिए। और ये मेरी फैमिली भी, ये आपको बच्चे नज़र आ रहे होंगे खेलते हुए। ये वो हट है जहाँ हमने स्टे किया है। बेसिकली ईच हट कंसिस्ट ऑफ 2 रूम्स विद अटैच्ड बाथरूम। ये कुछ मैं आपको ग्राउंड का व्यू दे रहा हूँ ताकि आप आएँ तो यहाँ स्टे करें। चार्जेस बहुत ही रिजनेबल है। बेसिकली इसकी बुकिंग आपको यहाँ से नहीं, ये आपको मुजफ्फराबाद से करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू चलना पड़ेगा। अब मैं आपको हट के अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि बेसिकली ये हट कैसे है। ये हमारे हट का एक्सटर्नल व्यू है। लेट्स मूव इनसाइड। ये बेसिकली कुछ चेयर्स हैं जहाँ आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा ये जी अब लाइट सफिशेंट है। नाउ यू कैन सी दिस इज़ द फर्स्ट रूम। आप देख सकते हैं कि बेड्स अच्छे हैं, रूम्स फुली कार्पेटेड, एलईडीज़ भी हैं। उसके बाद अगर मैं आपको वॉशरूम बताऊं, जो कि वन ऑफ द मेन कंसर्निंग इश्यूज़, तो नॉट बैड, आप देख सकते हैं जी। ये किचन है, थोड़ा सा आप ये भी व्यू देख लें। अगर आप लोग खुद अपनी कुकिंग करना चाहते हैं तो ये एक प्रॉपर किचन अवेलेबल है। ये एक ही हट में है। बेसिकली हट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 1 फॉर किचन एंड रिमेनिंग 2 फॉर रूम्स। यस, इट इज अनदर रूम। यू कैन सी a room fridge is available, LED. This is outdoor view. You can see here, yes, restaurant view. And it is attached bathroom. One bathroom is with commode and second one is with seat. So according to your choice, you can choose the room. This is cupboard available in the room. When you go out of the hut, you can see the view outside. How beautiful is it? This is the outdoor view from just your doorstep. I think it's a perfect choice for a family having children. Basically, it is a safe place, enclosed in a fence.
आपके बच्चे उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपको बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ेगी उनकी कि वो खेलें भागें दौड़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी प्राइस बता दूं कि पर डे चार्जेस क्या हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर आता है तो गवर्नमेंट के अंदर मोस्टली चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं होते। तो इसके पर डे चार्जेस वन किचन एंड 2 रूम्स इज़ जस्ट 4600, yes, no, not 46, maybe correct, it's 4200. It's a 4200 for one night stay. Means with 4200 you can got a full hut consists of 2 rooms and 1 kitchen, and rooms are attached bath, having attached bath. Okay, so according to me it's the best place to visit. अगर आप चाहें तो ज़रूर आएँ यहाँ पे, क्योंकि इतना सिक्योर इन्वायरमेंट और इतनी ज़बरदस्त, क्योंकि ये बिल्कुल पीक पे है। नीचे आपको होटल्स मिलेंगे, लेकिन जो आपको सीनिक ब्यूटी यहाँ से मिलेगी आपको मेरा नहीं ख्याल कहीं और पे मिलेगी। तो मेरी तो आपको एडवाइस है, अगर आप कश्मीर आएँ तो ये बेहतरीन जगह है कि जहाँ आप स्टे करें, ठीक है जी। तो इट्स अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। तो फिर हमने उसी घर में बारबेक्यू किया क्योंकि इतना प्यारा लॉन था, और उसके बाद हम चलने लगे अपने नई डेस्टिनेशन की तरफ। हमने हाइकिंग की वहाँ अरंकेल में, और हम ना कोई 1, 2, 3 घंटे पूरा हमने इंडिया देखा, जम्मू कश्मीर। फिर हमें यहाँ पर कोई हॉर्स राइडिंग मिली, फिर हम वहाँ पर रुक कर हमने सारी पिक्चर्स ली, वाटरफॉल भी था वहाँ पर भी इंजॉय किया। ये पानी था सारा, यहाँ पर हमने स्टोन्स भी कलेक्ट किए थे, और वो अभी तक मेरे पास पड़े। 22 में हम गए थे और 24 चल रहा है अभी तक। मैं अभी आगे भी आपको जाकर ना, ये स्टोन्स हैं, ये मेरे पास अभी तक पड़े हुए हैं। तो ये हमने वहाँ से कलेक्ट किए थे। इतनी ज़्यादा पिक्चर्स भी नहीं थी। और पता है क्या, मैं गाड़ी में जा रही, हमने ना एक वॉकर ली हुई थी हाथ के लिए शायद, तो गाड़ी मतलब ऐसे कुछ हुआ, गाड़ी हिली और वो वॉकर मेरे ऊपर गिर गई, और मेरे नाक पे इतनी ज़ोर का निशान पड़ गया था। वो जब हम सुपर स्पेस गए थे तभी मेरा मोबाइल नाक पे लग गया था, और कश्मीर में भी वॉकर लग गई थी, और फिर सारा मेरा टूर ना चोट लगी हुई, मतलब दर्द तो नहीं थी लेकिन निशान पड़ गया था। उसके बाद ये हम एक और जगह रुके, यहाँ पर भी हमने पिक्चर्स ली, और फिर हम चले गए थे अरंकेल की तरफ। यहाँ पर इतना को खराब रास्ता था ना, खराब नहीं कह सकते, मतलब बहुत छोटी जगह थी, मतलब एक साथ 2 गाड़ियाँ नहीं थी गुजर सकती। नीचे पानी ही पानी था, ऊपर पहाड़, ये सारा इतना प्यारा व्यू। और फिर हम चलते गए, इतना मज़ा आया। और अरंकेल में जाते हुए सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें थी हाइकिंग की। और फिर जब हमने हाइकिंग भी की आगे जाके, हम चलते गए, हम 2 गाड़ियों पे गए थे। एक थी साकिब अंकल की गाड़ी और दूसरी थी एहसन अंकल की गाड़ी। हम साकिब अंकल की गाड़ी में बैठे थे क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी, और हमारी फैमिली और उनकी फैमिली साथ थे। एहसन अंकल की फैमिली एहसन अंकल की गाड़ी में बैठे थे। फिर हम चलते गए यहाँ से प्यारा व्यू करते, म्यूज़िक सुनते। और आप लोगों को पता है, ये इतना प्यारा व्यू था जब हमें ये सारे बकरे वगैरह मिले, और हमारी पूरी गाड़ी से कवर हो गई। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर हम वहाँ जाके रुके, ये डोली थी, हम इसके अंदर बैठ के सारा हमारा सामान, ये पहले आधे लोग पहले गए, फिर हम बाद में गए। बाबा ने हमारी वीडियो बनाई थी, और वो हाँ देखिए इतना प्यारा पहाड़। और ये हम सब हाइकिंग कर रहे हैं, स्टिक्स मिली थी हमें उनकी तरफ से, और इतना मज़ा आया हाइकिंग करने का। उसके बाद हम रात को पहुँचे, और ये हयात को तो सांस ही चढ़ गया था हाइकिंग करके। बहुत लंबा रास्ता था। ये अदन की पिक्चर्स, उस वक्त अदन की ज़्यादा प्यारी पिक्चर्स आई थी, सच कह रही हूँ। और ये हयात, इतना प्यारा व्यू रात के वक्त नज़र ही नहीं था आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अरंकेल में मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप कश्मीर की तरफ आए हैं तो अगर आपने अरंकेल को विजिट नहीं किया तो शायद आपने कुछ भी विजिट नहीं किया। इसकी खूबसूरती सच में ऐसी है कि शायद आप परियों के देश में आ गए, या आप सच में जन्नत में हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त तो बारिश हो रही है, इस वक्त बादल हैं, और बादल भी सच में ऐसे हैं जो आपको छू के गुजर रहे हैं। अरंकेल का रास्ता ऐसा है कि यहाँ आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की हाइकिंग करनी पड़ती है। मुश्किल होता है फैमिली के लिए आना, लेकिन आपको इधर टूरिस्ट मिल जाते हैं जो आपके बच्चों को उठा के ले जाते हैं, आपका सामान उठा के ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि अगर आप कश्मीर आए हैं और आपने अरंकेल को मिस कर दिया है तो आपने समझे काफ़ी कुछ मिस कर दिया। कश्मीर में अक्सर लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे हैं, उनकी नेचर बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है, एज़ कम्पेयर टू नारायण कागान, जहाँ लोग अब आपसे उस तरह ट्रीट नहीं करते जो अर्ली स्टेजेस पे था। मुझे तो सच में ऐसा व्यू नज़र आ रहा है कि शायद कि मैं जन्नत में हूँ। खामोशी, यहाँ आपको उस तरह रश भी नहीं मिलेगा जैसे आपको दूसरे नॉर्दर्न एरियाज़ में मिलता है, क्योंकि यहाँ दिल वाले ही आते हैं। सच में किसी ने कहा है अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में ही है। यहाँ को छोटे छोटे से हट नज़र आ रहे हैं, कोई बहुत लैविश होटल नहीं आपको मिलेंगे यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि यहाँ खाना दूसरे मकामात की निस्बत कुछ महंगा है, लेकिन वो इसलिए महंगा नहीं कि यहाँ के लोगों ने नारायण कागान या मरी की तरह चोर बाज़ारी लगाई है। एक्चुअल में यहाँ चीज़ें पहुँचाना ही बहुत मुश्किल है। रास्ता बहुत कठिन है कि आप यहाँ चीज़ें लेके आसानी से नहीं आ सकते। रोड्स उस तरह नहीं है कि जिस तरह नारायण या कागान या मरी के रोड है, तो इस वजह से एक्सपेंसिव है, और इतना ज़्यादा ये इलाका डेवलप भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ चीज़ें थोड़ी महंगी मिलेंगी आपको। लेकिन जब आप इधर ब्यूटी देखेंगे तो आप कहेंगे कि इट वाज द बेस्ट डिसीजन टू कम हियर।
हमने कोई ब्लॉग नहीं था बनाया, कोई वीडियो नहीं थी बनाई। तो ये अदन की बस एक ही घर में पिक्चर, और ये अदन और हुदा, उनकी जो बेटी है उनका नाम भी हुदा, यासिन अंकल की बेटी, और ये मेरी बाबा की पिक्चर, ये अदन बाबा की पिक्चर। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रही थी, जब हम रात को पहुँचे तो लग रहा था कि जैसे गलती कर दिया आके, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बस इतना थक के आए और फिर बस कुछ भी नहीं। लेकिन जब सुबह उठे, चेक किया तो पता चला सच में कश्मीर जन्नत है। और जब हम वापस आने लगे तो बारिश शुरू हो गई, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं कश्मीर के, उन्होंने बताया कि आप लोग तो बहुत लकी हैं, यहाँ पर महीनों महीने हमें बारिश देखने को ही नहीं मिलती, बहुत देर बाद बारिश होती है। और हम गए तो कैसे लगी रही, बारिश भी हो गई। और ये दोनों हयात की पिक्चर, और फिर हम थोड़ा सा आगे गए, आगे जाके इतना प्यारा व्यू कि दिल करता था बस हटते ही ना। फिर हमें इतना प्यारा फ्लफी सा डॉगी मिला, अदन ने इसके साथ भी पिक्चर बनाई, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वीडियो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ पड़ा। और ये फिर जाते जाते अब हम वापस आ गए। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा टूर रहा हमारा वहाँ का, और रास्ता फिर वही था इस तरह का, चलते चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो ये प्यारा सा व्यू छोटा सा, और यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ, हमें मतलब स्कूल भी नज़र आए थे, मतलब दीवारें नहीं थी कश्मीर में, आप लोगों को पता ही होगा किस तरह का मतलब वहाँ का सेटअप है सारा। वहाँ दीवारें नहीं थी, बस पिलर्स थे, 4 पिलर्स थे, और वो ना कॉर्नर्स में लगे हुए थे, और वहाँ ज़मीन पे बैठ के बच्चे पढ़ रहे थे, टीचर्स उनको पढ़ा रही थी। हमने देखा वहाँ पर सारा वो उनका सीन वगैरह। और यहाँ पर हम जब वापस आने में इतना प्यारा व्यू नज़र आया, और फिर बाबा ने यहाँ वीडियो बना ली छोटी सी। और फिर हम आते आते पता नहीं हम कहाँ रुके थे, वहाँ तो मतलब हम सो गए थे रास्ते में, तो पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली मुझे उसकी वीडियो मिल नहीं रही है, लैपटॉप में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़ा होती तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाती। वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था। और उसके बाद हम प्यारा सा व्यू देखते देखते दुखी में तो हम घर आ गए। Hope you like this video, please like, share and subscribe. Okay, bye guys.